सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज हैं। लाइक आपके पास बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हैं, बीएससी ओटीटी, बीएससी एमएलटी, बीएससी न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो आपको पता होगी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है वो निकलता है आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। बीएससी नर्सिंग एक ही कोर्स है। उसके बाद जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। और जो बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स हैं उसमें भी 8 कोर्सेज हैं बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। जो वो 8 कोर्सेज हैं वो आपके सिक्किम, सोरा, श्रीनगर में हैं। तो आज जो हम पर्टिकुलर बात करेंगे वो हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन से यहाँ पर टॉप कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में, फर्स्ट हम कोर्सेज देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हैं, बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी हैं, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको आप बीएससी एमएलटी भी कहते हो, बीएससी न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसको आप बीएससी ओटीटी भी कहते हो, उसके बाद बीएससी फिजियोथेरेपी, उसके बाद बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएससी रेडियोथेरेपी। ओके, यहाँ पर 2 कोर्स हैं, बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी एंड बीएससी रेडियोथेरेपी। उसके बाद बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी और लास्ट में बीएससी रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी। ये आपके 10 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स आपके 10 हैं। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो बीएससी नर्सिंग है वो एक ही कोर्स है जो कि 4 साल में कंप्लीट होता है। उसके बाद आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की आप जब बात करते हो उसमें बहुत सारे कोर्स हैं जो यहाँ पर मैंने बोले हैं। तो ये आपके बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हुए। तो कॉलेजेस की अगर हम बात करें, इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपके जीएमसीज हैं। लाइक जीएमसी श्रीनगर आपके पास हैं, इसमें यही 10 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस जीएमसी श्रीनगर में 140 टोटल सीट्स हैं इन 10 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। लाइक आप देख सकते हो बीएससी ओटीटी में यहाँ पर 20 सीट्स हैं, बीएससी एमएलटी में भी 20 सीट्स हैं, बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में भी 20 सीट्स हैं, यहाँ पर बीएससी रेडियोथेरेपी में 10 सीट्स हैं। तो 140 सीट्स जीएमसी श्रीनगर में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज हैं यहाँ पर आप देख सकते हो वो आपका जीएमसी बारामूला है। इसमें 5 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जीएमसी बारामूला में। लाइक आप देख सकते हो बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी एंड बीएससी रेनल डायलिसिस। सो ये 5 बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं जीएमसी बारामूला में और इसमें 80 सीट्स हैं इन 5 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में। उसके बाद आपका जीएमसी अनंतनाग है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हैं, बीएससी एमएलटी हैं, बीएससी ओटीटी हैं, बीएससी रेडियोग्राफी है एंड बीएससी रीनल डायलिसिस हैं। तो इसमें टोटल 80 सीट्स हैं इन 5 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में। जीएमसी राजौरी की बात करें, इसमें 3 बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं, बीएससी एमएलटी हैं, बीएससी ओटीटी हैं और बीएससी रीनल डायलिसिस हैं। तीनों कोर्स में 20-20 सीट्स हैं। तो टोटल इसमें 60 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की सीट्स है। जीएमसी राजौरी के बाद आपका जीएमसी कठवा है। तो जीएमसी कठवा में भी यहाँ पर 3 बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं, बीएससी एमएलटी हैं, बीएससी ओटीटी हैं और बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी हैं। तो इसमें भी यहाँ पर 20 सीट्स इन ईच बीएससी पैरामेडिकल कोर्स और टोटल ऑफ 60 सीट्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो जीएमसी जम्मू। जीएमसी जम्मू में 8 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। आपने देखा जीएमसी श्रीनगर में 10 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज थे, लेकिन जीएमसी जम्मू में 8 बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं। लाइक बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी, बीएससी न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटीटी, बीएससी रेडियोग्राफी, बीएससी रीनल डायलिसिस और बीएससी रेस्पिरेटरी केयर। सो इसमें टोटल 110 सीट्स हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स वाइज भी कितनी सीट्स हैं। ओके, कोर्स वाइज भी कितनी सीट्स हैं। एंड जो लास्ट यहाँ पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है वो है जीएमसी डोडा। तो जीएमसी डोडा में यहाँ पर 3 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। वी हैव बीएससी एमएलटी, बीएससी ओटीटी एंड बीएससी रेनल डायलिसिस। इन ईच कोर्स यू विल सी वी हैव 20 सीट्स इन ईच कोर्स एंड a total of 60 seats. So we have 60 seats in GMC Doda for 3 BSc paramedical courses, that is BSc MLT, BSc OTT and BSc renal dialysis, each comprising of 20 seats. आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं
जिनकी हमने बात की कौन कौन से बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इनमें हमारे पास 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और वो सातों के साथ जीएमसीज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लाइक जीएमसी जम्मू, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी कठुआ, जीएमसी डोडा, जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला एंड जीएमसी राजौरी। सो यहाँ पर जीएमसीज में इनकी सीट्स हैं, 7 जीएमसीज हैं। तो आपने देखा किस जीएमसी में कितने कोर्स हैं, लाइक जीएमसी डोडा में 3 बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं, जीएमसी जम्मू में 8, जीएमसी श्रीनगर में 10। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जीएमसी डोडा में 60 सीट्स हैं, जीएमसी जम्मू में 110 हैं, जीएमसी कठुआ में 60 हैं, जीएमसी राजौरी में भी 60 हैं। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज तो हमने देखे कौन कौन से कोर्सेज हैं, हमने देखे किस कॉलेज में कितने कोर्स हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अब क्या रहता है फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो फीस स्ट्रक्चर आपका 20,000 से कम होगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से कम होगा, 20,000 से ज़्यादा किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। तो 20,000 से आपका कम ही होगा या 20,000 से ज़्यादा नहीं होगा। सो ये आपका फ़ी हो गया एडमिशन फ़ी। फिर जो नेक्स्ट सेकंड ईयर होगा उसमें उससे भी कम ही होगा। सो यहाँ पर हमने बात की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, कोर्स वाइज सीट मैट्रिक्स, कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स, कौन कौन से कोर्स हैं। अब एडमिशन प्रोसीजर, लास्ट थिंग हम बात करेंगे यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। एडमिशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला, आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। बीएससी नर्सिंग एक ही कोर्स है, 4 साल में कंप्लीट होता है। और जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, आपने अभी देखा 10 बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेज हैं। उसके बाद बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं। बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन रफली आप याद रखना बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 8 कोर्सेज हैं और वो सिकम्स मेडिकल कॉलेज में हैं। तो जो आपके बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं उनमें एक ही कॉलेज है आपका, वो है सिकम्स। सो तीनों के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की बात करो, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स की बात करो या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करो। तो तीनों के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है जिसकी डेट आ चुकी है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं निकले हैं लेकिन डेट आ चुकी हैं। कब निकलेंगे वो भी डेट वो है टेंटेटिव डेट है, मीन्स वो चेंज भी हो सकती हैं। सो टेंटेटिव डेट आ चुकी हैं जिसमें मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो आप लोगों ने देखा होगा। वो मैंने पोस्ट इंस्टा पे भी और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी अपलोड किया था, वो आपने देखा होगा कि कब एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलेंगे, लेकिन वो डेट भी टेंटेटिव हैं। सो जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे आपको यूट्यूब पे अपडेट मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो आप पे उस पर डिटेल मिलेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। सो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है और आपको सीईटी देना है, एंट्रेंस देना है। अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। सो स्टेप फर्स्ट चीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। दूसरा स्टेप है आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। तीसरा स्टेप है आपका सीईटी यानी एग्ज़ाम होगा। चौथा स्टेप है आपका रिज़ल्ट निकलेगा। पांचवा स्टेप है आपकी काउंसलिंग होगी और जो सिक्स्थ स्टेप है आपको एडमिशन करना होगा। सो पांचवा स्टेप जो काउंसलिंग होगी इसी में आपको कॉलेज एंड कोर्स मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको तीनों कोर्सेज में अप्लाई करना है, वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। बीएससी नर्सिंग में भी करना, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में भी और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में भी। अगर बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है तो अगर बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका हो जाएगा, जो ये 10 बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं। अगर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में नहीं होता है तो आप सिकम्स की तरफ जा सकते हो, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की तरफ, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पर 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एग्ज़ाम फॉर्म भरना है जिसकी डेट आ चुकी है लेकिन अभी नहीं निकले हैं। सेकंड स्टेप इज़ आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। थर्ड स्टेप इज़ आपको सीईटी देना है, एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस देना है। फोर्थ स्टेप इज़ आपका रिजल्ट निकलेगा। पांचवा स्टेप आपकी काउंसलिंग होगी। ये 2-3 महीने आपकी काउंसलिंग होगी। पहला राउंड होता है, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। उसके बाद काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज मिलेगा और कोर्स मिलेगा। छठा स्टेप यहाँ पर क्या है, आपको एडमिशन करना है और उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है और आपके फिर क्लासेस स्टार्ट हो गए। सो तीनों में आपको अप्लाई करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आप एक में करो, 2 में करो या तीनों में करो। मैं कहता हूँ तीनों में करो, अगर एक में नहीं होता है तो दूसरे में हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज।